ये है कोकोपीट। ये वही नारियल जो खाकर फेंक देते हैं, बाहर वाले छिलके को क्रश किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ब्लॉक बनाकर पौधे उगाने के लिए बेचा जाता है। इसकी में भी कई क्वालिटी होती हैं। हम आज आपको कमर्शियल जो क्वालिटी यूज करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारी है छुरी, इसको हम काट देते हैं, इसका हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। ये देखिए, तो ये क्या है कि ये जो कोकोपीट है इसकी खासियत अपने आप में ये है कि इसके अंदर कोई रेत मिट्टी नहीं होती है, लेकिन ये बारीक है और ये नर्सरी के लिए और वाटर है जिसके लिए ये बनाई जाती है। चलिए अब दूसरे तरह की, ये दोनों एक ही तरह की है, लेकिन अब ये पिटारा खुलने वाला है। खुल जा खुल जा खुल जा। तो ये वाली जो कोकोपीट है इन जनरल इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ये भारत में बहुत कम इस्तेमाल होती है। या जो कमर्शियल फार्म है, जो बड़े फार्म है, केवल वहीं देखने को मिलती है। हमारे पास ये ट्रक के हिसाब से आती है। आपको अगर चाहिए तो आप अमेज़न से ले लीजिएगा, क्योंकि छोटा सा अमाउंट है। हम आपको क्वालिटी बताने के लिए बैठे हुए हैं। अब फ्यूचर में कभी बात बनेगी तो आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। चलिए, तो ये खुल गया, अब निकालते हैं। निकल जा भाई, निकल जा। चलिए, ये देखिए, इन दोनों में फ़र्क समझिए। अगर आप करीब में रखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। देखिए, ये वाली क्या है, बड़े बड़े दाने की है, बहुत मोटी मोटी है। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि ये पानी को कम होल्ड करे। चलिए, दोनों का एक्सपेंशन वगैरह बताते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, दावा करता हूँ कि ये दो चीज़ें शायद ही आपको देखने को मिली होंगी। तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं, हम उसकी मदद से ये चेक करेंगे कि ये कितना वाटर होल्ड करती है और ये कितना वाटर होल्ड करती है। क्योंकि अगर आपको ये ब्रोकली सरीखे, ये जैसे हमने यहाँ पर ब्रोकली उगा रखी है, ये देखिए, निकल जा भाई निकल जा। देखिए, ये देखिए, इसी वाली कोकोपीट में उगाई हुई है। और ये आ जाए, इसमें अगर आप देखोगे तो ये बड़े बड़े दाने हैं, आप देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े दाने हैं इसमें। तो ये इसलिए भी बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रो हो रही है क्योंकि इसमें ये कोकोपीट अच्छी खासी। ये देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे एक और पौधा हमारे पास है, इसको देखिए, इसमें हमने ये देखिए ऊपर ही आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोकोपीट का एक्सपेंशन चेक करना है। एक्सपेंशन के लिए आप 1 kg कोकोपीट हम नाप रहे हैं, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। ये 1 किलो 36 ग्राम है, मोटा मोटा 1 किलो मान लेते हैं। तो चलिए, 1 किलो हम तसले में डालेंगे और पानी हम इसमें अब डालना शुरू करेंगे तो ये फूलेगी। ठीक है, और फूलने के बाद हम इसका एक्सपेंशन चेक करेंगे कि कितना होता है। तो ये 1 kg कोकोपीट थी, उसमें हमने 5 लीटर पानी डाला और ये देखिए कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया है। इसका एक्सपेंशन रेशियो जो होता है वो 1 kg कोकोपीट का एक्सपेंशन रेशियो होना चाहिए 12 लीटर, कम से कम 12 लीटर होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये अच्छी क्वालिटी की है। तो हमारी जो है वो 14 kg के आसपास का एक्सपेंशन लेती है, यानी कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। हम साइड में कर लेते हैं, ये हम साइड में पलट लेते हैं। इसको कहीं पर उल्टी सीधी जगह मत फेंकिए। अब चलिए चेक करते हैं, हम इसको लेते हैं 1 kg। ये जो हमारा ये है, तो इसको तोड़ लीजिएगा, ये आसानी से टूट जाता है। ये बिल्कुल गुड़ जैसा है। ये हो गया 400 ग्राम। और ये हमारी एक कोको चंक्स, इसको चंक्स बोला जाता है। और इसको हम डालेंगे अब पानी में। ये बहुत तेजी से फैल जाती है, बहुत तेजी से, इसका एक्सपेंशन भी उससे ज़्यादा होता है और इसमें पानी भी कम लगता है। जो कोकोपीट होती है ये 1 लीटर में आपका 1 kg में 5 लीटर पानी चाहिए होता है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। ये केवल 2 लीटर पानी पीती है और वो हो जाता है। तो ये बहुत तेजी से फूलती भी है, थोड़ी देर में ही ये फूल के बराबर हो जाती है। तो ये हमारी जो चंक्स है वो रेडी हो गई है। चंक्स में केवल 2 लीटर पानी चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। अब इसके बाद क्या करना है कि जितना आपके पास कोको चंक्स है उतनी ही कोकोपीट होनी चाहिए। दोनों को मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपकी जो पॉटिंग मिक्स है वो तैयार हो जाती है। आई मीन कोकोपीट जो है वो उसका मिक्सचर तैयार हो जाता है। आप लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये आती है कि जो कोकोपीट होती है उसमें पौधे सड़ जाते हैं, फंगस का अटैक होता है। अगर आप बारीक वाली कोकोपीट का केवल इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। लेकिन जब आप इसमें चंक्स मिला दोगे आप, तो समस्या ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। इससे होता है क्या कि जो एक्सेस वाटर है, अगर आपके कोकोपीट के जो ग्रो बैग है, जैसे ये वाला ग्रो बैग है, इस वाले ग्रो बैग में अगर ये कोकोपीट केवल होती तो ये अच्छा नहीं होता है। इसका जो स्टेम वगैरह मोटा है वो नहीं होता है। इसकी रूट्स अगर आप देखोगे तो ये इसलिए बहुत अच्छी है। ये देखिए, इतनी सारी रूट्स बढ़िया फैली हुई है ना नीचे तक।
ये इसलिए फैली है कि इसमें अगर ज़्यादा पानी आपने डाला भी, गलती से ज़्यादा पानी गया भी, तो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो ड्रेन आउट होके निकल जाता है। तो चलिए इसकी और जड़ें देखते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर जड़ें हैं इस वाले की। ये केवल इसीलिए है कि ये इस वाले ग्रोइंग मीडिया में तैयार किया गया है। अब आपकी कोकोपीट मिक्स हो गई, तो कई लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पानी कितना डाला जाए। तो वो तो मैंने 5 लीटर वाला बता दिया और 2 लीटर वाला बता दिया। बारीक वाले में आप 1 kg में 5 लीटर पानी डालिए, और जो मोटी वाली है उसमें 1 kg में आप 2 लीटर पानी डालिए। फिर भी कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ जो कोकोपीट आती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो उसका मैं तरीका बताता हूँ कि आप ये उठाइए, लड्डू हम सब खाते हैं, सबको पसंद भी होंगे। जो बेचारा डायबिटिक होगा उसकी तो बात अलग है। इस तरीके से लड्डू बनाइए, और लड्डू बना करके आप कोई टेबल लीजिए, और टेबल पे इस तरीके से आप नाप लीजिए 1 फीट की ऊंचाई। जैसे ये 1 फीट की ऊंचाई है, तो ऐसे आप 1 फीट की ऊंचाई से, देखिए पूरा लड्डू बन गया है, 1 फीट की ऊंचाई से गिराइए, और गिरने के बाद ये पूरा बिखर जाना चाहिए। बस एक्सपेरिमेंट हो गया आपका, ये पूरा बिखर जाना चाहिए। अगर ये पूरा बना रहता है नीचे तक, लड्डू गिरा और लड्डू बना रहता है, तो इसका मतलब मॉइस्चर ज्यादा है। उसको थोड़ा सा सन ड्राई कर दीजिए, धूप वगैरह दिखा देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम तो ट्रक में मंगा लेते हैं। अब आपको कहाँ से मंगाना चाहिए? आप जाइए अमेज़ॉन पे, उगाओ कंपनी की कोकोपीट इस्तेमाल कीजिएगा। कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह है नहीं, मैं भैया किसान आदमी पॉली हाउस में खेती करता हूँ। तो बस मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अभी तक 300 प्लस कंसल्टेंसी की हैं। तो उगाओ कंपनी की कोकोपीट अच्छी रही है। मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन वगैरह में, वो इसलिए क्योंकि हमें कोई कमीशन वगैरह नहीं चाहिए। आप आराम से खरीदिएगा जा करके। जो मैंने रेशियो बताया था उस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिएगा। बारीक वाली 1 kg कोकोपीट में आप डालिएगा 5 लीटर पानी है। 5 kg की जो ब्रिक आती है उसमें 25 लीटर पानी डालिएगा। चंक्स आपको हो सकता है कि नहीं मिले, तो उसके लिए मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा कि वो कहीं से आपको अवेल कराई जाए। लेकिन आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो महंगी मिलेगी, लगभग 150 रुपये किलो के आसपास मिलेगी। ये वाली जो है ना, ये वाला ब्लॉक तकरीबन 150 रुपये kg के आसपास का मिलेगा, ये देख लीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आंखों से हम तो स्कैन कर नहीं सकते कि कोकोपीट इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं है। रेत और मिट्टी तो चेक हो जाती है। इसमें चेक किया जाता है इसका EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या उसका TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक TDS मीटर। ये आपका 200-250 रुपये से स्टार्ट होकर 12,000-15,000 तक का आता है। आप 200-250 वाला ही लीजिएगा। सब एक ही जैसे काम करते हैं। जैसे घड़ी होती है ना, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, बस टाइम एक ही बताती है। हाँ, चलने की है। ये वाला लोगे आप 6 महीना चलेगा, 6 महीने में पैसा वसूल। तो आप ये एक ले लीजिए, और इसके बाद आप RO का पानी ले लीजिए। नहीं है तो बाहर जो वाटर बॉटल आती है वो वाली ले लीजिएगा, और उसमें से 600 ml पानी ले लीजिए। इस तरीके के कोई भी एक जग ले जाइए, जहाँ खरीदारी करने जा रहे हैं वहीं लेकर चले जाइए। सारी छोटी सी लैब बना लीजिए, और इस तरीके से जब 600 ml पानी लीजिएगा तो कोकोपीट जो फुलाइए, और फुला करके 2 मुट्ठी इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ी मुट्ठी, देख रहे हैं ना, मुट्ठी जो है थोड़ी सी बड़ी है, इस मुट्ठी से आप पानी लीजिए, और इसके बाद इसमें डाल दीजिए और इसको घोल दीजिए, और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो कोकोपीट को 5 मिनट भीगे हुए हो गए हैं। अब हम इसको छान लेंगे, और छानने के बाद जो कोकोपीट है वो निकल गई है। इसमें पानी रहने देना है। आप इसके लिए हाथ की बजाय मैडम की चुन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी पिटाई नहीं हो। मेरे पास तो मेरा रुमाल है, और हम इस रुमाल को इस तरीके से कवर करेंगे, और कवर करने के बाद हम इसको एक जगह ये पानी इकट्ठा कर लेंगे। ये पानी जब पूरा निचोड़ के आ जाएगा तो हम इसका TDS चेक करेंगे। TDS जो है वो 500 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बशर्ते आपको RO के पानी का ही इस्तेमाल करना है चेक करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। चलो इसको हम, ये काम भर का हमारा पानी आ गया है। आजा और आजा और आजा और आजा। चलिए बहुत हुआ। अब हमने रूमाल की तो कुर्बानी दे ही दी है। चलिए, तो 100 TDS का था हमारे हिसाब से। इसको जो है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये 250 के आसपास आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ओहो, 327 चला गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, 500 से नीचे अगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि हमारी कोकोपीट का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, चाहे आप गार्डनिंग करते हैं या फिर हमारी तरह जैसे हमने ये लगाया हुआ, इस तरीके से आप कमर्शियल में कैप्सिकम ग्रो करते हैं, चाहे आप चेरी टमाटो ग्रो कीजिए, चाहे आप टावर सिस्टम लगाइए, कुछ भी कीजिए, आप इस तरीके की कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो मारो डिसलाइक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हुए इसलिए हैं ताकि कंटेंट को अच्छा बना सकें। बाकी मेरे रुमाल की तो वाट लग गई। चलो कोई बात नहीं, मेरे रुमाल की तो वाट लग गई। आपके हाथ में लाइक बटन है, मारो इसको, सब्सक्राइब करो,
और हमारी कुछ क्लासेस भी चलती हैं, बहुत ही फिजिबल है। हमारा कोई 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार वाला नहीं रहता है, ना ही हम 1-2 दिन में सिखा पाते हैं। हमारा सिखाने का एक तरीका है कि हम पर्टिकुलर टॉपिक को कन्फर्म क्लियर करने के लिए 1 महीना कम से कम लेते हैं। अगर आपके पास 1 महीने का सब्र है तो आप हमारी क्लास में आइए, नहीं तो कोई ज़रूरत वैसी नहीं है। आपको शॉर्टकट सिखाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।